सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 4 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand about adjective in this worksheet. तो आपको तो याद है कि लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा एडजेक्टिव्स के बारे में समझा था। तो इस वर्कशीट में भी हम एडजेक्टिव्स एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में कुछ जानेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। क्वेश्चन नंबर ए इज मैच द एडजेक्टिव्स टू द नाउन दे डिस्क्राइब। और आपको तो याद है ना, हमने समझा था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को, उसके फीचर्स को बताते हैं। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में भी करना है कि एडजेक्टिव्स को नाउन के साथ मैच करना है। जैसे एक आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, जैसे राइप को मिलाया गया मैंगो के साथ, क्योंकि राइप कौन होता है? मैंगो, यानी मैंगो, राइप का मतलब होता है पका हुआ होना। तो मैंगो के साथ हमने उसको मैच किया। फिर दूसरा है कर्ली। कर्ली को किसके साथ हम मैच कर सकते हैं? हेयर के साथ। ओके, तो हेयर तो थिंग हो गई, वो तो नाउन हो गया, और कर्ली एडजेक्टिव हो गया। फिर है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक। चालाक कौन हो सकता है? फॉक्स, यस। फिर उसके बाद हॉट। हॉट को किसके साथ मैच करेंगे? मिल्क के साथ, क्योंकि मिल्क हॉट होता है। और उसके बाद लास्ट में है इंटरेस्टिंग, यानी इंटरेस्टिंग का मतलब होता है बहुत ही रुचिकर होना, बहुत ही बढ़िया होना। तो वो क्या हो सकती है? इंटरेस्टिंग क्या हो सकती है? मनोरंजक क्या हो सकती है? स्टोरी। तो इस तरह से हमें एडजेक्टिव को नाउन के साथ मैच करना है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर बी, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखिए आज हमने क्या करना है, आज हमने कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन की भी डिग्रीज होती हैं। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। जैसे दो लोगों के बीच में आपस में हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा अच्छा नहीं है, कौन लंबा है, कौन ज़्यादा लंबा है। इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ 3 फिगर्स बना रखी हैं। एक है पूजा, एक है विजय एंड एक है राशि। तो सबसे पहले एक सिंपल, जब हम किसी के बारे में, किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे पूजा के बारे में हम कुछ बता रहे हैं कि जैसे पूजा इज़ अ टॉल गर्ल, यानी उसके बारे में सिंपल एक हमने बात बताई, एक पॉजिटिव बात बताई कि पूजा इज़ अ टॉल गर्ल, यानी पूजा एक लंबी लड़की है। लेकिन जब हम पूजा और विजय में दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा? विजय इज़ टॉलर देन पूजा, यानी विजय जो है वो पूजा के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबा है। तो ये हो गया कंपेयर करना, इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। 3 तरीके की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। यानी जब हम दो जनों के बीच में, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। एंड जब हम थर्ड पे पहुंचते हैं, राशि इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, यानी जब हम 2 से ज़्यादा लोगों में, 2 से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। और सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है टॉलेस्ट, यानी सबसे लंबी। यानी राशि जो है वो तीनों में सबसे लंबी है। तो अब आपको समझ में आया कि जब हम एक सिंपल फीचर बताएंगे दैट इज़ पॉजिटिव डिग्री, कि पूजा इज़ अ टॉल गर्ल, जब हम 2 जनों के बीच में कंपैरिजन बताएंगे तो वो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। और जब हम 2 से ज़्यादा जनों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो वो हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री, यानी उसमें सबसे ज़्यादा वो क्या फीचर होगा, उसमें टॉलेस्ट हो सकता है ना। इसी तरीके से हमें इन डिग्रीज़ को करना है। तो अब हम आगे इसको और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स हैव 3 फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन। तो ज़्यादातर इसमें यही बताया है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो
3 फॉर्म्स के उसके अंदर कंपैरिजन होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पॉजिटिव यानी डिस्क्राइब्स वन, यानी किसी एक को जब कुछ डिस्क्राइब किया जाता है किसी एक चीज़ के बारे में, किसी एक पर्सन के बारे में, तो वो होती है पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव यानी कंपेयर्स टू, यानी जब हम 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन यानी तुलना करते हैं तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री जब होती है कि कंपेयर्स मोर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा चीज़ों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम सुपरलेटिव कहते हैं। तो दे आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज़। तो ये हम किस किस के बीच में कंपैरिजन करने के लिए करते हैं? पर्सन्स के बीच में, प्लेसेस के बीच में, थिंग्स के बीच में, एनिमल्स के बीच में और आइडियाज़ के बीच में। यानी नाउन में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ के रूप में करते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। नाउ we'll move on question number C. How to change the degree of an adjective. अब हम किसी एडजेक्टिव की डिग्री को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो बाय एडिंग ER एंड EST टू द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। यानी अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो हम वर्ड में ER लगाते हैं, और अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो हम लगाते हैं EST। अब आपको समझ में आया? चलिए अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ ट्राई योरसेल्फ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग ER एंड EST। तो देखिए अब हमें यहाँ पर किस तरीके से हम इसको ER और EST लगा के इसकी डिग्री चेंज करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल तो पहले से गिवन है, जैसे पॉजिटिव डिग्री क्या है? क्लियर। कंपैरेटिव यानी 2 के बीच में जब कंपैरिजन करेंगे तो बन जाएगा क्लियरर। एंड सुपरलेटिव डिग्री जब हम 2 से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं तो हम बोलेंगे क्लियरेस्ट, यानी सबसे क्लियर। क्लियर मतलब वो साफ, क्लियरर मतलब दोनों में से कौन क्लियरर है, और क्लियरेस्ट का मतलब जो सबसे क्लियर है। इसी तरह ब्राइट का ब्राइटर हो जाएगा जब 2 लोगों में करेंगे तो, और 2 से ज़्यादा में करेंगे तो ब्राइटेस्ट। स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर और सुपरलेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट। ER और EST से हम डिग्री को चेंज करते हैं। हाई से हायर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हाईएस्ट। काइंड से काइंडर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव काइंडेस्ट। इस तरीके से हम डिग्रीज को चेंज करते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब आपको करेक्ट डिग्री को चूज करके इन फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है। याद रखिएगा 2 लोगों में कंपैरेटिव और 2 से ज़्यादा में सुपरलेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज करण इज, क्या आएगा? ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्डर देन नीलू, क्योंकि 2 लोग हैं तो ओल्डर आएगा। फिर मैंगोज आर स्वीटर देन ऑरेंजेस। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, तो स्वीटर आएगा क्योंकि 2 चीज़ें हैं, ऑरेंजेस एंड मैंगोज। फिर जून 21 इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, यानी सभी डेज में, एक ईयर के सभी डेज में सबसे लॉन्गेस्ट डे जून होता है, जून 21 होता है। फिर एन एलिफेंट इज देन लॉइन, तो बिगर आएगा क्योंकि 2 हैं, 2 एनिमल्स हैं इसलिए बिगर। एंड द लास्ट वन इज स्लिम, स्लिमर और स्लिमेस्ट। द वॉच इज़ वेरी स्लिमेस्ट, क्योंकि अब हमें बताना है कि ये वॉच सबसे स्लिमेस्ट, यानी सभी वॉचेस में ये स्लिमेस्ट है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।